उद्भवसम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव शब्द। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले उद्भवसम मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए आप अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर ये किसके द्वारा रचित है। आइए जानते हैं क्या है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द समूह कहते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। ए तत्सम, बी दूसरा तद्भव हो गया, सी तीसरा हो गया आपका देशज और चौथा हो गया विदेशी। आइए जानते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत् धन सम से मिलकर बना है तत्सम, जिसका अर्थ है उसके समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों यथावत प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं क्या। जैसे तत्सम है अमावस्या, अमावस्या का तद्भव हो जाता है अमावस। अलभ्य तत्सम शब्द है और अनमोल इसका तद्भव। अब आइए जानते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द क्या है। तत् धन भव से मिलकर के बना है तद्भव, जिसका अर्थ है उससे विकसित या उससे उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए और जो शब्द परिवर्तित हुए उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे तद्भव शब्द है एक अगम, अगम का तत्सम होता है अगम्य, और दूसरा देखिए अमीय, अमीय का होता है अमृत। आइए इन संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है अगैठी का तत्सम शब्द है। ए अग्निष्ठिका, बी अग्निका, सी अनिष्ठिका, डी अग्निष्ठा। इसका सही उत्तर है ए अग्निष्ठिका। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ए गरम, बी नरक, सी नरम और डी तीर्थ। तो इसका सही उत्तर है तीर्थ। तीरथ का तद्भव हो जाता है आपका तीरथ, यूं ऐसे ये तीरथ। नया का तत्सम क्या है। नया का तत्सम क्या है। ए नव्य, बी नूतन, सी नवल, डी नवीन। तो इसका सही उत्तर है नव्य। नव्य, नूतन, नवल, नवीन ये सभी पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन सा तद्भव है। ए मधुप, बी मधुकर, सी भ्रमर, डी भंवरा। इसका सही उत्तर है डी भंवरा। मधुप, मधुकर ये सभी मधुप, मधुकर ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5, खंडहर का तत्सम शब्द है। ए खंडहर, बी खंडघर, सी खंडगृह, डी खंडहर। इसका सही उत्तर है खंडगृह। प्रश्न संख्या 6, मक्खन का तत्सम है। ए माखन, बी मृक्षण, सी मशक्ष, डी मुद्रण। इसका सही उत्तर है बी मृक्षण। प्रश्न संख्या 7, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ए कृतगी, बी ऊंट, उट्र ऊंट, सी त्वरित तुरंत, डी तिक्तीता। इसका सही उत्तर है बी। उट्र का होता है तत्सम उष्ट। प्रश्न संख्या 8, पनही का तत्सम शब्द है। ए तांबुल, बी पर्ण, सी पणही, डी उपानह। उपानह इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, सुई का तत्सम शब्द है। ए सूजी, बी सुई, सी सूची या डी सूचक। इसका सही उत्तर है सी सूची। सूची या सूचिका, सुई का तत्सम शब्द होगा।
प्रश्न संख्या 10, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ए अछवाट, बी अछोट, सी अछरोट, सी असरोट। इसका सही उत्तर है बी अछोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ए अग्नि, बी घोटक, सी घट, डी मोती। इसका सही उत्तर है मोती। मोती का होता है मौक्तिक और अग्नि होता है, अब इसका हो जाएगा अग्नि का अर्थ हो आग, घोटक यानी घोड़ा, सी घट माने घड़ा। पूछा है पोखर का तत्सम रूप है। ए पुष्कर, बी प्रखर, सी पोषक, डी प्रकार। तो इसका सही उत्तर है ए पुष्कर। प्रश्न संख्या 13, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ए कान, बी दिन, सी बाहर, डी जमुना। इसका सही उत्तर है बी दिन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन दिवस दोनों तत्सम हैं। प्रश्न संख्या 14, तद्भव शब्द कौन सा है। जी हाँ, तद्भव शब्द पूछा कौन सा है। ए दक्षिण, बी खटवा, सी खरजूर, डी घड़ा। तो इसका सही उत्तर है तद्भव पूछा है तो घड़ा। घड़ा इसका होता है घट, इसका घट होता है। दक्षिण तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है दाहिना। खटवा जो होता है इसका तद्भव होगा खाट और खरजूर जो होता है इसका अर्थ होता है खुजली। प्रश्न संख्या 15, धरती का तद्भव, धरती का तद्भव है। ए धरित्री, बी धरणी, सी धरा, डी धात्री। इसका सही उत्तर है ए धरती, धरित्री। प्रश्न संख्या 16 पूछा है जामुन का तत्सम रूप है। ए यामुन, बी यामुड़, सी जम्बू, डी जाम्बुड़। इसका सही उत्तर है सी जम्बू। पूछा थाली का तत्सम, थाली का तत्सम रूप है। ए स्थाली, बी थालिका, सी थ्याली, डी थाली। थाली इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है स्थाली। प्रश्न संख्या 18, ऊन का तत्सम रूप है। ए उण्य, बी उण्य, सी उरण, डी उर्ण। इसका सही उत्तर है उर्ण, बाकी सब सही नहीं है। प्रश्न संख्या 19, चना का तत्सम रूप है। ए चणक, बी चणा, सी चाणक, डी चणाक। इसका सही उत्तर है ए चणक। प्रश्न संख्या 20, वेद का तत्सम रूप है। ए वेंत, बी वेत्र, सी वेंत्र, डी वेंत्री। तो इसका सही उत्तर है बी वेत्र, बाकी गलत हैं। चबूतरा का तत्सम रूप है। ए चरवतर, बी चबूतरा, सी चारबूतरा, सी डी चतवाल। इसका सही उत्तर है डी चतवाल। यानी डी जो चतवाल है इसको आप कह सकते हैं होम कुंड वेदी चतवार होता है इसका। प्रश्न संख्या 22, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा। ए विभूति, बी भभूति, सी बभूति, डी भवभूति। इसका सही उत्तर क्या होगा ए विभूति। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से तद्भव शब्द है। प्रत्यभिज्ञान, बी परिधान, सी पिटक और डी पिटारा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी पिटारा। डी पिटारा इसलिए क्योंकि पिटारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पिटक और इसमें पूछा है तद्भव।
तद्भव इसका डी हो जाएगा पिटारा का। प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम है और जिनके तद्भव क्या होते हैं, पहचान तथा पहनना। इसका पहचान हो जाएगा और इसका पहनना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्न में तत्सम शब्द है। ए गोपाल, बी घर, सी कपूत और डी सूप। तो इसका सही उत्तर है ए गोपाल, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है ग्वाल। प्रश्न संख्या 25, करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट शब्द का तद्भव पूछा है। ए कटरना, बी कपाट, सी कपड़ा, डी कपट। इसका सही उत्तर है कपड़ा। प्रश्न संख्या 26, एकल शब्द का तद्भव रूप है। ए अकल, बी अकिल, सी अकेला या इन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अकेला। प्रश्न संख्या 27, गृध्र शब्द का तद्भव रूप पूछा है। जी हाँ, तद्भव पूछा है। ए गिधना, बी गृध्र, सी गिधी या डी गिद्ध। इसका सही उत्तर है गिद्ध। प्रश्न संख्या 28, सुष्टि शब्द का तद्भव है। ए श्रेष्ठी, बी सोंठ, सी सुगंध या डी शुंडा। इसका सही उत्तर है बी सोंठ। कैवृत्र शब्द का तद्भव रूप है। ए मल्लाह, बी केवट, सी नाविक, डी केवल। इसका सही उत्तर है बी केवट। नाव खेने वाला को नाविक जो होता है कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, एक तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा है। ए अटल, बी आतुर, सी अतिथि, डी अजीर। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है तद्भव, इसमें है अटल। आतुर, अतिथि, अजीर तत्सम शब्द हैं। आज के रचनाकार और उनकी रचना। तो आज के देखिए रचनाकार हैं सूरदास। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावाली, साहित्य लहरी, लहरी भ्रमर गीत, सूर सागर से संकलित अंश है। और कुंभन दास का देखेंगे तो फुटकल, परमानंद दास का परमानंद सागर, कृष्णदास का जुगलमान चरित्र। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस और उनके आंसर। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।